हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जेबी सर और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेई मेंस फेस टेस्ट का मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कशन। ठीक है, तो आज हम इसका पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। सेक्शन 1 मेंस का हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें देर आर 2 सेक्शंस। सेक्शन 1 में 20 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन सिग्नम ऑफ दिस वेयर दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिग्नम की वैल्यू -1 होने के लिए एक्स स्क्वायर -5x + 4 डिवाइड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, राइट। हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो रेंज होती है वो 0 से 1 है। ठीक है, 0 से 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, 0 भी इंक्लूड है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता मतलब x इंटीजर नहीं होगा, है ना। तो जो भी आंसर में इंटीजर आएगा वो इंटीजर हटा देंगे। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ से इसके फैक्टर कर दिया आपने x - 1 इंटू x - 4 इज लेस देन 0। ये इसके फैक्टर हो गए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 1 से लेके 4। ठीक है, x 1 से 4 है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि x इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो 1 से 4 में जो इंटीजर है 2 और 3 वो आपके हट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 4 एक्सेप्ट 2 से 3। अब ऑप्शन देखें तो इस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन यही लिखा हुआ है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 1 से लेके 2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to 4। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज -∞ से 0। एफ के अंदर ये लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको एफ ऑफ एक्स देन डोमेन ऑफ, इसका डोमेन पूछा है, राइट। इसका डोमेन मतलब एफ के अंदर जो इनपुट जा रहा है वो -∞ से 0 है। इट मीन्स 6 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² - 5 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1। ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, f का अंदर इनपुट ये है, यहाँ पे -∞ से 0, तो ये वाली वैल्यू भी -∞ से 0 जानी चाहिए। तो यहाँ से अपन ने सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को t ले लिया। ये आ गया 6t² - 5t + 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने फैक्टर किए, ये आ गया 6t² - 3t - 2t + 1 लेस देन इक्वल टू 0। 3t कॉमन, 2t - 1 कॉमन, 2t - 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास 3t - 1 एंड 2t - 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 1/3 से लेके 1/2। t मतलब क्या हो गया आपके पास? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू 1/3 से लेके किसके बीच में? 1/2 के बीच में। अब हमें पता है हमें x चाहिए। ठीक है, हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट पीरियोडिक फंक्शन होता है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे ग्राफ ये ऐसा होगा। ठीक है, ये इसको, ठीक है, ये 2 होगा, यहाँ पे ऐसे और फर्दर आगे ग्राफ बनता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें वैल्यू चाहिए कि x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 से 1/2 के बीच में है। तो अगर आप ध्यान से देखें 1/3 आपका यहाँ कहीं होगा और 1/2 यहाँ कहीं होगा। इनके बीच में अगर आप देखें, इनके बीच में हमें ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ रही है, एक तो ये वाली वैल्यू आ रही है, फिर ये वैल्यू आ रही है, फिर ये वैल्यू आ रही है। हर वैल्यू जो है ना, वो रिपीट हो रही है, ये भी पीरियोडिक है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी और ये जो वैल्यू है वो 1/2 आएगी। और ये पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, तो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, है ना, सबसे पहले तो आप x की वैल्यू अगर पहले
यहाँ पे देखें 0 से 1 में तो 1/3 से लेके 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका पीरियड 1 है तो यहाँ पे अगर देखें तो रिपीट n, ये ऑप्शन ए में आपका इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा n+1/3 से लेके n+1/2, ठीक है। n की वैल्यू क्या डाल दो आप यहाँ पे, इंटीजर, ठीक है ना। हर इंटीजर के लिए ये क्या करेगा, आगे वैल्यू रिपीट करता जाएगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शन आपका ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ दिस समीशन दिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले आप सबसे अंदर वाला फ्रैक्शनल पार्ट देखें। समीशन r = 1 से k r³, ये जो लिखा हुआ है ये वाला एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू होती है r, k लिखा हुआ है तो k × k+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसका लगा हुआ है स्क्वायर रूट से ये कट गया तो यहाँ से आ जाएगा k × k+1/2, ठीक है। ये 2 कैंसिल आउट हो गया कॉट इनवर्स, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपके पास 1+2 कैंसिल आउट हो गया तो k × k+1, ठीक है। इसका समीशन लगा हुआ है k = 1 से इन्फिनिटी। क्लियर? अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो पहले तो इसको tan इनवर्स में लिख दें, 1/1 प्लस ये k × k+1 हो गया। अब इसमें अपन मेथड ऑफ डिफरेंस लगा देंगे, ठीक है। k की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिख रहा है तो ये आ गया आपका tan इनवर्स ऑफ k+1 माइनस k/1 प्लस k × k+1, ठीक है। समीशन k = 1 से इन्फिनिटी। यहाँ से ये आपका बन गया tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x माइनस y/1 + y। समीशन आ गया k = 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे k की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन शॉर्टकट लगा देते हैं, k की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ जाएगी tan इनवर्स इन्फिनिटी और k की मिनिमम वैल्यू k छोटे वाले में जाएगी tan इनवर्स 1, ठीक है। ये इसका पूरे का सम ही लिखा हुआ है ना, k की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी पुट करके आप ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली यही मिलेगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 और tan इनवर्स 1 कितना हो गया, π/4, तो ये आ गया आपका π/4। क्लियर? मतलब ये जो पूरे समीशन की वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरे समीशन की जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, π/2 माइनस π/4 इज π/4। π/4 से पाई कैंसिल आउट हो गया तो ये 1/4 हो गया। अब लास्ट में आपके पास बचा है 50 टाइम्स ऑफ समीशन n = 1 से इन्फिनिटी, ये आ गया 1/4 की होल पावर n। अब अगर आप ध्यान से देखें इसको तो ये बन गई इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस कॉमन रेशियो हो गया 1/4, तो ये आ गया 50 टाइम्स ऑफ 1/3, तो फाइनल आंसर आपका आया 50/3, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका ऑप्शन भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 50/3। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फंक्शन दिया है जिसका डोमेन आपको गिवन है, कोडोमेन गिवन है और f(x) ये दिया है, इसका इनवर्स फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू पूछी है ना। अच्छा, सबसे पहले अगर आप म्यू की वैल्यू को देखें, म्यू क्या है, म्यू है x = 0 पे इनवर्स की वैल्यू, मतलब बेसिकली f इनवर्स x = म्यू है एट x = 0 पे। x की वैल्यू 0 यहाँ डाली तो f इनवर्स 0 कितना आ गया, म्यू, f ऑफ म्यू की वैल्यू आ गई 0, है ना। मतलब x की वो वैल्यू जिस पे f(x) क्या दे रहा है, 0, और यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि f(1) कितना है, 0 है। f(1) 0 है तो यहाँ से म्यू की जो वैल्यू आ गई वो आपके पास 1 आ गई, ठीक है। तो म्यू का काम तो खत्म हो गया। अब बारी है किसकी, लैम्डा चाहिए। लैम्डा के लिए आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, इनवर्स, ठीक है। और क्वेश्चन में डोमेन ये दिया है, इनवर्स एग्जिस्ट कर ही रहा है तो अपन यहाँ से अपन इसका इनवर्स निकाल लेते हैं।
इनवर्स निकालने का तरीका आपको पता ही है, ठीक है। पहले एफ ऑफ एक्स को y कंसीडर कर लो, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, इनवर्स निकालने के लिए x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखना पड़ेगा, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स में क्वाड्रेटिक बना दो, वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से अगर आप देखें x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 4 y इंटू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2y, ठीक है। तो दो वैल्यू आ रही है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस रूट ओवर, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 2y, और माइनस साइन लोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 1 माइनस रूट ओवर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2y, ठीक है। अब हमें पता है कि एक फंक्शन का एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, तो या तो ये आएगा या ये आएगा, उसके लिए हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखें ध्यान से, y की रेंज ये है और आपका x ये है 1 माइनस रूट 2 से लेके 1 प्लस रूट 2, अगर आप ध्यान से देखें इसको, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आपकी माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 जो है, इस इंटरवल में अगर देखें, इस इंटरवल में, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी क्या होगी पॉजिटिव, ठीक है। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव, जबकि यहाँ पे x की वैल्यू माइनस रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 प्लस 1 है ना, तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस 1 से कितना आ जाएगा, लेस आ जाएगा ना, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस केस में आपका जो इन्वर्स आएगा है ना, वो यहां से आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक काम करें, y की कोई भी वैल्यू यहाँ से यहाँ में पुट कर दे, माइनस रूट 2 प्लस 1 है और रूट 2 प्लस 1 बाई 2, इसमें y की कोई भी सुंदर वैल्यू पुट कर दी, तो y की सुंदर वैल्यू हो गई 0। इसके बीच में y कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है, y की वैल्यू 0 मैंने यहाँ पुट की, ठीक है। अच्छा y 0 नहीं पुट कर सकते हैं, कोई और वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, 1 प्लस रूट 2, ये हो गया आपका कितना 1.4 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 2.4 बाई 2, 1.2, ठीक है। तो y को 1 ले लेते हैं ना, y को 1 ले लिया, y की वैल्यू अगर मैं 1 यहाँ पुट करूँ तो x इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस 1 माइनस, ये कितना आ गया आपका 4 माइनस 4, ठीक है। y की वैल्यू 1 पुट की तो y इक्वल टू 1 पुट करने पर ये कट गया, ये आ गया 1, x की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी y 1 पुट किया, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1 अपॉन 2, ये आ गया माइनस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो ध्यान से, x कभी भी इस इंटरवल में माइनस 1 नहीं हो सकता है ना, x की अगर आप रेंज देखें तो ये माइनस रूट 2 हो गया माइनस 1.4, तो माइनस 0.4 से लेके 2.4 के आसपास इस इंटरवल में होगा, इसका मतलब x ये नहीं हो सकता, तो आपका x डेफिनेटली क्या होगा ये। अब यहाँ पे x की जगह y और y की जगह x रिप्लेस कर लो, तो इसका फंक्शन हो जाएगा इनवर्स फंक्शन, ये आपका इनवर्स हो जाएगा 2x, ठीक है। दिस इज f इनवर्स x। अब इसको कंपेयर कर लो इससे, अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। लेमडा की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दो, तो ये आ गया आपके पास 20 प्लस 17, म्यू आपका कितना आ गया था 1, म्यू 1 आ गया डिवाइड बाई 2, तो 20 प्लस 17 इज 37 बाई 2, तो ये आ गया आपके पास 18.5, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ए एक 3x3 का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है,
एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, और 3 बार है तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल क्यूब इक्वल टू 81। n 3 दिया हुआ है, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 माइनस वन हो गया 2, 2 क्यूब इज 8 इक्वल टू ये हो गया आपका √3 की पावर 8। तो यहां से अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। क्लियर, यहां से अपने पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए √3 आ गया। अब इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, पहले तो आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, n के लिए अपने को ये दिया हुआ है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा आपका n, है ना, इसके लिए आ जाएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी है, 3 रखा है ना, ये n अलग है और इसका जो ऑर्डर है n वो अलग है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4, ठीक है। इसके लिए ये जो है वो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ पे n अपन n की जगह कैपिटल N ले लेते हैं, n माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आप चाहो तो कैपिटल N ले लो, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए, ठीक है। तो n की वैल्यू n ऑर्डर है तो 2 माइनस वन, ठीक है, सॉरी 3 माइनस वन का होल स्क्वायर कितना हो गया 4। डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 की होल पावर क्या लिखी हुई है, n माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर, ये क्या लिखा हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4, बेस सेम है, पावर इक्वल कर दो, ये 2 कट गया, 2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4, 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 4, ठीक है। n में क्वाड्रेटिक बन गई, ये क्वाड्रेटिक बन गई, n स्क्वायर माइनस 5n इधर आ गया माइनस का n, ये आ गया माइनस 6 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर हो गए n माइनस 3 n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आ गई 3 और n की वैल्यू आ गई माइनस 2, ये n की दो वैल्यू हो गई। अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ रखें तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर, n की वैल्यू 3 रखी तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इज 12, और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, n की वैल्यू माइनस 2 पुट की तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इज 2, तो ये आ गया √3 की होल पावर 12, और ये आ गया √3 का स्क्वायर, तो √3 ये आ गया 3 टू द पावर 6 और ये आ गया 3 टू द पावर 6 हो गया आपका 729, ठीक है, प्लस 3, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 732, दैट इज डी ऑप्शन आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर है ना, बस ये आपको ध्यान रखना है ये वाली प्रॉपर्टी का, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे एक बार प्रॉपर्टी लिख देता हूँ आपके लिए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस वन, यहाँ पे मैंने n कैपिटल N लिया है ऑर्डर, क्योंकि n ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना, तो वो कंफ्यूजन नहीं हो जाए इसलिए मैंने कैपिटल N ले लिया ऑर्डर को, और एडजॉइंट ऑफ a का होल डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है, ये आपको ध्यान रखनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, a की पावर x इक्वल टू i आना चाहिए, है ना, a इज इक्वल टू दिस, a की क्या पावर i आ जाए तो पहले अपन सॉल्यूशन सेट x निकाल लेते हैं, है ना। तो उसके लिए पहले वही आप a स्क्वायर निकाल लो, है ना, a स्क्वायर a क्यूब निकाल के चेक कर लो कौन सी पावर के लिए, ठीक है, ये वैल्यू आपकी i आ जाती है। जनरली 2 और 3 में आ जाता है ना, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है। 3 माइनस 3 4, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन किया 0 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 4, 3 माइनस 3 4, क्लियर। इनको मल्टीप्लाई किया रो बाय कॉलम मेथड, ये आ गया 0, ये आ गया 4 माइनस 3 इज 1, ठीक है। इसको किया, ये 0 आ गया, ये माइनस 3 आ गया, ये 0 आ गया, ये आपका 0 आ गया, ये 4 आ गया, ये माइनस 4, ये भी 0 आ गया, 0 माइनस 12 प्लस 12 0 आ गया, 4 और ये आ जाएगा आपका प्लस का 9 13
और -12, ये 1 आ गया। और यहाँ से आ जाएगा -4 प्लस -12 प्लस 16, ये भी 0 आ रहा है। 3 इंटू 0 0 -12, ये भी 0 आ गया। 3 और ये आ गया प्लस का 9, 12 और -12 इज 0, ठीक है। -3 ये आ गया -12 माइनस, ये आ गया -3 -12 -15 16 1, ठीक है। तो ये आई के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब x जो आ रहा है a स्क्वायर आई के इक्वल है। a स्क्वायर आई के इक्वल है तो a की पावर 4 भी a स्क्वायर होगा, वो भी i के इक्वल होगा। a की पावर 6 ये भी a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, वो भी i के इक्वल होगा। मतलब n की सारी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू जो आ रही है x, ठीक है, वो सारी किसके इक्वल आएगी? i के इक्वल आएगी। इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन सेट हुआ है x, है ना, वो x क्या हो गया? 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है तो दो अलग अलग इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो सम आएगा, इस सम को अपन बोल देते हैं s, ठीक है। तो s इज इक्वल टू, एक बन गई आपकी cos स्क्वायर थीटा, cos की पावर 4, cos की पावर 6 एंड सो ऑन। दूसरी जो बनेगी वो बन जाएगी आपकी साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 साइन की पावर 6 एंड सो ऑन। वही लिखा है, समीशन ऑफ x का मतलब x की जितने भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे पुट करके उनका सम करना है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू, ये इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस r प्लस इसका सम आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। तो s इक्वल टू कॉस अपॉन दिस, ये आ गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा और ये आ गया आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है। मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी जो रेंज होती है वो 2 से लेके कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी। तो s की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना था कि ए स्क्वायर किसके इक्वल, a की क्या पावर i के इक्वल आ जाए तो वो 2 के मल्टीपल्स आ रही है ना, केवल 2 ही कंसीडर नहीं करना है ना, ये भी ध्यान रखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। a 3/3 सेम प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन डिटर्म मैट्रिक्स a फाइंड कर लेते हैं। a कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 3/3 मैट्रिक्स। यहाँ पे आपका a11 हो गया, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है। तो a की बात करें, पहले मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। i जब j से छोटा हो, ठीक है, i j से छोटा कब होगा? ये वाले एलिमेंट दिस और दिस, इन तीनों एलिमेंट के लिए i j से छोटा है, तो पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ये आ गया 2 - 1, 2 - 1 कितना आ गया? 1, 1 ये आ गया -1, 1 3, यहाँ पे आ गया 3 - 1 इवन है तो ये 1 आ जाएगा। 3 - 2 1 ऑड है तो यहाँ -1 आ जाएगा। अच्छा, i और j इक्वल है तो 2 आएगा, i और j इन तीनों में इक्वल है, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। और i जब j से बड़ा है तो इनके लिए, ये तीनों के लिए i j से क्या है? बड़ा। तो i प्लस j इवन किसके लिए है? 3 + 1 4 के लिए, तो ये 1 आ गया। इन दोनों के लिए ऑड है तो ये -1 आ गया। क्लियर? ये आपकी मैट्रिक्स A आ गई। अब आपसे पूछा क्या है? इसका डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2A इनवर्स का होल डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहले तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ KA जो है, कोई भी कांस्टेंट n टाइम्स बाहर आता है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से 3 आपका 3 बार बाहर आ जाएगा, 3 की पावर 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस ये आ गया। और आपसे क्या पूछा है? ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2A इनवर्स, ठीक है। तो 3 कितनी बार आ गया? 3 बार। और ये आ गया एडजॉइंट ऑफ 2A इनवर्स का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, अभी तो यही आएगा, 3 की पावर 3। एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट कितना हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इनवर्स की पावर n - 1 दैट इज 2 हो गया। और यहाँ से 3 की पावर 3, 2 अगेन कितनी बार बाहर आएगा? इसी प्रॉपर्टी से 3 बार, और उसकी पावर क्या लगी है? 2, तो ये आ गया 2 की पावर 6।
और ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का होल स्क्वायर, तो 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, ये आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये रहा। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 1 प्लस 1, ये गया, ये आ गया -2 प्लस 1 प्लस 1, ये किया तो 1 माइनस 2, तो ये आ गया आपका 6, ये आ गया -1 और ये आ गया -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 आ गई, तो ये आ गया 3 की पावर 3, 2 की पावर 6, 4 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 आ गया आपके पास 27 इंटू, ये आ गया 2 की पावर 4, ये 27 इंटू 4, ये आ गया 108, तो आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 20 माइनस अल्फा दिस, अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1 के लिए आपको ए बी सी चाहिए। अच्छा, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू आर माइनस ए कोमा बी ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं हो। तो यहाँ से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 3 अल्फा 0 और ये आ गया माइनस अल्फा के लिए कितना आ गया 5 अल्फा, ठीक है। पहले इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो यहाँ से एक तो अल्फा कॉमन आ गया, एक आ गया 6 माइनस 5 अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक अल्फा की वैल्यू 6/5 आ गई। तो यहाँ से ए और बी तो ये हो गए, ठीक है ना, ये वो वैल्यू है जिसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0,6/5, तो इनमें से एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, बी और ए यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है, अल्फा इक्वल टू 1 के लिए ए इनवर्स ये दिया हुआ है ना, तो पहले अल्फा इक्वल टू 1 पुट किया यहाँ पे, ए इक्वल टू क्या हो गया 250,011 माइनस 103 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ए इनवर्स ये है, तो सबसे पहले तो इसको ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये आई आ गया, ये ए क्यूब आ गया, माइनस 5ba² प्लस सी ए आ गया। क्लियर? तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी आपके पास ए क्यूब माइनस 5ba² प्लस सी ए माइनस आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर अपन ये वैल्यू निकालें डिटर्मिनेंट ऑफ, है ना, लैम्डा आई की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये 2 माइनस लैम्डा 0 माइनस 1 5 1 माइनस लैम्डा, ये आ गया 0 0 1 और ये आ गया 3 माइनस लैम्डा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 कर दिया, 2 माइनस लैम्डा और ये आ जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, ठीक है, और प्लस 3 और 0 के लिए 0 माइनस 1 के लिए कितना आ जाएगा 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस का लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको इधर ले गए तो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 11 उधर गया तो प्लस का 11 लैम्डा, ठीक है, और ये आ गया 6 माइनस 5, ठीक है, प्लस 1 इधर जाके माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको कंपेयर करो इससे, है ना, लैम्डा को मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे 6a² प्लस 11a माइनस 1 की जगह आई इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको और इसको कंपेयर किया, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 विल रिप्रेजेंट द सेम इक्वेशन, ए क्यूब का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ से डायरेक्ट 5b की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो b की वैल्यू 6/5, तो ये आपका b हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब a, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी a,
ठीक है, तो a की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और इसको कंपेयर किया तो c की वैल्यू क्या आ गई 11, ठीक है, माइनस आई दिख रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 0 प्लस 6/5 प्लस 11, 6/5 हो गया 1.2 प्लस 11, तो ये आ जाएगा आपके पास 12.2, ठीक है, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर 2, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले इसको। तो कॉट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है और सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट मॉड सेक 2 होता है, ठीक है। मॉड सेक 2 माइनस 1 अपॉन टेन 2 हो जाएगा, फिर माइनस कॉट इनवर्स ऑफ ये वाला 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये भी सेम, ये आपका मॉड सेक 1/2 प्लस 1 अपॉन टेन 1/2, ये आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखें 2 जो है वो रेडियन में है और रेडियन में 2 अप्रोक्सीमेट 51 रेडियन अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री होता है, तो ये आपका 114 डिग्री आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस सेक 2 माइनस 1 अपॉन टेन 2 माइनस कॉट इनवर्स, ये 1/2 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो मॉड प्लस साइन से ओपन होगा सेक 1/2 प्लस 1 और ये आ गया टेन 1/2। कॉट इनवर्स का माइनस पाई के साथ बाहर आता है, तो इसका पाई माइनस कॉट इनवर्स, सेक 2 को 1 अपॉन कॉस 2 लिखा, ये भी कॉस 2, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस 2 अपॉन साइन 2 और बीच में माइनस है तो ये माइनस कॉट इनवर्स सेम, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 1/2 और ये आ जाएगा साइन 1/2, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये आपका कॉट होता है, तो यहाँ से आ जाएगा कॉट इनवर्स, कितना आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, ये आ जाएगा इसका आधा आ जाएगा 1/4, ठीक है। ये आप यहाँ से लिख सकते हो ऐसे फॉर्मूला, ठीक है। इधर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ठीक है, ये क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, कितना हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस कट गया 2 कट गया, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा, बस वही लिखा है, ये सॉरी ये कॉट आएगा, ये भी कॉट आएगा, ठीक है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 1, ठीक है, 1 आपका 0 से पाई के बीच में है, तो ये 1 आ गया और ये भी आपका 0 से 1 के बीच में है, तो ये आ गया 1/4, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा पाई माइनस 5/4, ठीक है, ये ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, मेथड ऑफ डिफरेंस वाला, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये जो कॉट आर्क ऑफ कॉट का मतलब कॉट इनवर्स, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है समीशन n इक्वल टू 0 से 10, ये आ गया कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो पहले 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है, ये पॉजिटिव है, 10 इनवर्स में 2 की पावर n अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2n प्लस 1 को आपने लिखा 2 की पावर n इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये आ जाएगा समीशन n इक्वल टू 0 से 10 tan इनवर्स ऑफ, ये जो लिखा है 2 की पावर n वो इन दोनों का डिफरेंस ही लिखा हुआ है ना, और इन दोनों का डिफरेंस ही हमें यहाँ बनाना होता है, तो 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n, ठीक है। ये बन गया आपका वही फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, तो दिस इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये आ गया समीशन n इक्वल टू 0 से 10, ठीक है। अब यहाँ पे वही शॉर्टकट लग जाएगा, n की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पुट हो जाएगी, तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर 11, 10 पुट किया,
एन की मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट की तो tan इनवर्स 1, ठीक है। इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा दिया तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो 1 प्लस एक्स वाई ये 2 की पावर 11, और ये पॉजिटिव है, कॉट में कन्वर्ट करना है ना, आपको ये कॉट में दिया हुआ है कॉट इनवर्स a बाई बी, तो ये आ गया 2 टू द पावर 11 प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 11 माइनस 1, ठीक है। तो आर्क ऑफ कॉट a बाई बी ये आ गया, कॉट इनवर्स a बाई बी, तो इसको अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 2 टू द पावर 11 प्लस 1, और b टू द वैल्यू आ गई 2 टू द पावर 11 माइनस 1, ये a और b आ गया, ठीक है। a और b यहाँ से अगर अपन यहाँ पुट करें तो log बेस 2 b प्लस a किया तो 1 1 कट गया, 2 की पावर 12 आ गया, और a माइनस b किया दिस माइनस दिस, ठीक है, ये कट गया तो ये 2 आ गया, तो ये आ गया log बेस 2 की पावर 11, तो ये आ गया आपके पास 11, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, f और g दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, r से r में डिफाइंड है, fx और gx ये दिया हुआ है, k1 k2 कांस्टेंट है, गॉफ जो है वो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो आपको गॉफ ऑफ -4 और गॉफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले यहाँ से अपन गॉफ फाइंड कर लेते हैं, है ना। उससे पहले अपन f ऑफ x को थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, x लेस देन 0, लेस देन 0 में इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 आ रहा है, तो इसको अपन ने लिखा x जब -3 से लेस है, ठीक है, -3 से छोटा है तो अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव, तो मॉड माइनस साइन से ओपन होगा तो ये x+3 आ जाएगा, और x की वैल्यू जब -3 से 0 के बीच में है, x की वैल्यू जब -3 से लेके 0 के बीच में है, -3 से 0 में ये वाला मॉड प्लस साइन से ओपन होगा तो -(x+3) आ जाएगा, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए e की पावर x आ जाएगा, राइट। आपको क्या चाहिए, गॉफ ऑफ x, ठीक है, गॉफ ये रहा, तो इस फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां पे f ऑफ x पुट किया, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका f ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस k1 इंटू f ऑफ x, और ये आ गया f ऑफ x इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 4f ऑफ x प्लस k2, और ये आ जाएगा f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। जब f ऑफ x नेगेटिव है तो यहाँ पुट करेंगे। अब पहले अपन f ऑफ x को देख लेते हैं, या तो ग्राफ बना ले या फिर डायरेक्टली देख सकते हैं। x -3 के लिए f ऑफ x नेगेटिव है, और -3 से 0 के लिए देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगा है, मतलब इन दोनों ही इंटरवल के लिए क्या है, f ऑफ x नेगेटिव, और इस इंटरवल के लिए f ऑफ x क्या है, पॉजिटिव। तो सबसे पहले अगर मैं f ऑफ x नेगेटिव की बात करूं तो x क्या आएगा, x इज लेस देन -3, -3 से छोटे के लिए f ऑफ x x+3 यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा x+3 का होल स्क्वायर k1 इंटू x+3, ये आएगा। -3 से 0 की बात करें तो -3 से 0 में भी f ऑफ x नेगेटिव है, अगेन यही वैल्यू पुट करेंगे, -3 से 0, अभी अपन इसी की बात कर रहे हैं f ऑफ x नेगेटिव के लिए, तो ये आ जाएगा आपका x+3 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस है तो स्क्वायर सेम, यहाँ माइनस आ जाएगा, k1 इंटू x+3 आ जाएगा, और x अगर पॉजिटिव है, अब बात करते हैं f ऑफ x पॉजिटिव की, है ना, इसका काम हो गया। f ऑफ x नेगेटिव ये दो केस के लिए होगा, इसके लिए f ऑफ x पॉजिटिव है, e की पावर x पॉजिटिव है, तो f ऑफ x जब पॉजिटिव है तो 4f ऑफ x यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया 4e की पावर x प्लस k2, ये आपका गॉफ आ गया k1 k2 और x की टर्म में। अब मुझे बोला गया है कि गॉफ जो है वो x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है मतलब क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो पहले कंटिन्यूटी देख लेते हैं। कंटिन्यूस
एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 पे कंटिन्यूस है तो 0 प्लस के लिए डेफिनेशन आएगी गॉफ ऑफ 0 प्लस, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं, गॉफ ऑफ 0 प्लस कितना है, यहां से ये आ जाएगा आपका 4 प्लस k2 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ 0 माइनस यहां से आएगा, ये आएगा 9 माइनस 3k1, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ गया 3k1 प्लस k2 इक्वल टू कितना आ गया 5। इक्वेशन नंबर 1 आ गई k1 k2 में। दूसरी इक्वेशन आएगी डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी अपन केवल यहीं पे देखेंगे 0 पे। इसको एक नया फंक्शन h ऑफ x ले लेते हैं। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं h डैश x, है ना, केवल यहीं पे बात कर रहा हूं इन दोनों के लिए, -3 पे अपने को कंसीडर नहीं करना। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 माइनस k1, और ये आएगा कब, जब x की वैल्यू -3 से 0 के बीच पे है, ठीक है। और 4 इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, k2 का 0 हो जाएगा, ये आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। h मतलब गॉफ ही हो गया, और गॉफ जो है वो 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे अगर मैं h डैश 0 माइनस निकालूं तो h डैश 0 माइनस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, h डैश 0 प्लस। h ही गॉफ है, ठीक है, h ही क्या है, गॉफ। तो यहां से आपके पास आ जाएगा h डैश 0 माइनस के लिए आपके पास आ जाएगा 6 माइनस k1, और 0 प्लस के लिए कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से k1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, k1 की वैल्यू 2 यहाँ रखोगे तो k2 कितना आ जाएगा -1, k1 k2 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू उठा के आप कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे, तो ये आपका गॉफ आ जाएगा, ठीक है। तो गॉफ आ गया, फिर आपको क्या चाहिए, गॉफ ऑफ -4 और गॉफ ऑफ 4, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास गॉफ -4 के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा इसके पास, और गॉफ ऑफ 4 के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है, कर सकते हैं मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, g of x is a curve which is obtained by the reflection of this function by the line y equal to x। y equal to x में इसका रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है gx, और gx पे कमेंट करने को बोला है, ठीक है। अच्छा, तो gx जो होगा वो बेसिकली f इनवर्स x ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। कि कोई भी फंक्शन की y इक्वल टू x में जो इमेज होती है वो आपकी क्या होती है, f इनवर्स x ही होती है। तो gx जो फंक्शन है वो f इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसका f इनवर्स x निकाल सकते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। g ऑफ x इज मोर देन 1 टेंजेंट, एक्सट्रीमा की बात की। अच्छा, अगर आप ध्यान से दें इसमें आपको फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे अगर मैं f की बात करूं तो f डैश x मैंने निकाला तो ये आया e की पावर x, e की पावर -x/2, ये इसका डेरिवेटिव आया। दिस डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। मतलब f ऑफ x के अंदर नो एक्सट्रीमा है ना, एक भी एक्सट्रीमा नहीं है। और चूंकि f ऑफ x के अंदर एक भी एक्सट्रीमा नहीं है, और f ऑफ x ये जो gx है, f इनवर्स x जिसे आप बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो y इक्वल टू x में इसकी मिरर इमेज है। इसका मतलब देयरफॉर g ऑफ x आल्सो हैज नो एक्सट्रीमा, है ना। मतलब अगर f ऑफ x का कोई एक्सट्रीमा नहीं है तो उस केस में g ऑफ x का भी कोई एक्सट्रीमा नहीं होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, इसमें भी कोई भी एक्सट्रीमा नहीं होगा। क्लियर है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर बोल सकते हो g ऑफ x हैज नो एक्सट्रीमा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, ठीक है ना। पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस का मतलब होता है कि उस केस में टेंजेंट का स्लोप आइदर 1 और -1 होता है। इक्वली इंक्लाइंड के केस में टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो 1 और -1 होता है। तो आपसे पूछा ऐसी कितनी टेंजेंट्स है इस कर्व के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इसका स्लोप जो है वो 1 और -1 के इक्वल करना है। जितने पॉइंट आएंगे उसका आंसर है। मैंने मान लिया कि लेट द पॉइंट इज x, y, लेट द पॉइंट इज x, y,
जो पॉइंट है जहां पे अपन टेंजेंट की बात कर रहे हैं वो x, y ले लिया, x, y इस पे लाई करेगा तो एक इक्वेशन तो यही बन जाएगी। दूसरा, इस पॉइंट पे स्लोप निकाला। स्लोप कैसे निकालोगे? डेरिवेटिव करके। यहां से मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला 3/2 x की पावर 1/2 प्लस 3/2 y टू द पावर 1/2 इंटू y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से y डैश की जो वैल्यू आई है मेरे पास वो आ गई माइनस ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट वाई। ठीक है, और ये आपको किसके इक्वल करना है? ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 तो नहीं हो सकता। तो यहां से अगर आप इसकी वैल्यू -1 के इक्वल करोगे तो रूट ओवर एक्स वाई, वाई 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? y। और x इक्वल टू वाई अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा, ठीक है, x और y पॉजिटिव होंगे ऑब्वियसली, पुट करूंगा तो यहां से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 3/2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a की पावर 3/2। तो x की वैल्यू a आ गई और y की वैल्यू भी क्या आ गई? a। तो इसका मतलब देयर इज ओनली वन पॉइंट a, जो इस कर्व के लिए टेंजेंट भी है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड भी है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 1 टेंजेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स टू साइन एक्स प्लस साइन 2x। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस इंटरवल में इस फंक्शन की क्या निकालनी है? आपको रेंज निकालनी है। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? एक तो बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू चेक करेंगे और एक जहां पे डेरिवेटिव 0। इसका डेरिवेटिव निकाला, ये आया 2 cos x, sin 2x का डेरिवेटिव आ गया 2 cos 2x इक्वल टू 0, 2 गया। यहां से आया cos प्लस 2 cos स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos स्क्वायर प्लस cos माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 cos माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos कॉमन, cos प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, cos प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos की एक वैल्यू तो आ गई 1/2 और एक आ गया cos इक्वल टू -1। इस इंटरवल में चाहिए तो cos x माइनस 1 मतलब x इक्वल टू आ गया आपका क्या? पाई। cos x 1/2 आ गया π/3। ठीक है, ये दो वैल्यू आ रही है 0 से 3π/2, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। एक जगह पाई होगा और एक जगह क्या हो जाएगा आपका? π/3। ठीक है, अब π/3 और इस पे वैल्यू चेक करनी है, फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। और ये दो बाउंड्री पॉइंट पे f ऑफ 0 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा इस केस में? 0। f ऑफ पाई की अगर बात करें तो f ऑफ पाई कितना हो गया? पाई रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। f ऑफ 3π/2 पुट किया, 2 इंटू साइन 3π/2 -1 प्लस ये आ जाएगा 0, तो ये आ गया -2। और एक रह गया आपके पास f ऑफ π/3, f ऑफ π/3 पुट किया, ठीक है, cos 60 है ना, हाँ, तो π/3 पुट किया तो ये आ गया 2 इंटू रूट 3/2 और प्लस साइन ये आ गया आपका 2π/3 और 2π/3 भी कितना हो गया? रूट 3/2 ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका कितना हो गया? रूट 3/2। तो ये वैल्यू आ गई 3√3/2। ठीक है, अब इनमें देखें सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये रही और सबसे मिनिमम वैल्यू ये रही। तो आपसे पूछा है द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। तो ये आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई मैक्सिमम और ये आपकी क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू। इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा सी ऑप्शन, 3√3/2 + 2। क्लियर है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। 0 से π/2 दिया है, x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, तो dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। x और y ये दिया है तो आप यहां से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर निकाल लो। एक्स स्क्वायर इज a⁻ sin इनवर्स t, y स्क्वायर हो गया a⁻ cos इनवर्स t। ठीक है, x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a⁻ sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t। x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया a⁻ π/2, ये कांस्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, 2x y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर का आ गया 2y y डैश इक्वल टू 0।
यहाँ से y डैश की वैल्यू एक्स वाई कॉमन आगे कट गया, ये आ गया माइनस का y बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपके पास माइनस वाई बाई एक्स। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से ये आया, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस ये आ गया कितना वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफ ऑफ ये फंक्शन दे रखा है साइन एक्स कॉस वाई 2x प्लस 2y माइनस दिस। ठीक है, पहले अपन इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं ना। सजा के कैसे लिखोगे? ठीक है, एफ ऑफ, ठीक है, इसको अपन ने लिखा 2x प्लस 2y माइनस एफ ऑफ 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहां से ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड में चली जाएगी, एफ ऑफ 2x प्लस 2y प्लस एफ ऑफ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, ठीक है, ये था तो ये अपॉन में आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा cos x sin y डिवाइडेड बाय sin x cos y। ठीक है, इसमें लगा दिया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इन दोनों को ऐड किया तो ये कट गया, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2x प्लस 2y अपॉन, ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, दिस माइनस दिस, ये कट गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, ये और ये को ऐड किया तो ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन एक्स प्लस वाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आगे है ये पीछे, तो ये आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस वाई, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से अगर आप देखें तो एफ ऑफ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। ठीक है, तो ये इसका डबल लिखा हुआ है ना, मतलब ये वाला एंगल इसका आधा हो जाएगा, ये दोनों सेम है, तो यहां से मैं इस बोल सकता हूं कि आपका जो एफ ऑफ एक्स होगा वो k साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 2x प्लस 2y यहाँ रखोगे तो 2 कट गया, साइन एक्स प्लस वाई, और चूंकि रेशियो है तो मैंने k ले लिया, ये आपका एफ ऑफ एक्स आ गया। अब एफ ऑफ k निकालने के लिए उसने कंडीशन ये दे रखी है, एफ डैश 0 इक्वल टू 1/2, तो यहाँ से मैंने एफ डैश एक्स निकाला, तो ये आ गया k/2 इंटू कॉस x बाई 2, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो एफ डैश 0 इक्वल टू k/2, कॉस 0 कितना आ गया 1, और ये किसके इक्वल है 1/2 के, तो यहाँ से k की वैल्यू 1 आ गई, तो आपका जो एफ एक्स है फाइनली आपके पास एफ ऑफ एक्स कितना आ गया साइन x बाई 2, ये आपका एफ ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, एफ डबल डैश 5π/3 पूछा है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो और 5π/3 की वैल्यू पुट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x माइनस 1 6 प्लस दिस, ये दिया हुआ है। ठीक है, -1 लैम्डा प्लस म्यू, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप क्या करो, इसमें x माइनस 1 जो लिखा हुआ है उसको ले लो h, x माइनस 1 को h लिया तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू, ठीक है, x की जगह 1 प्लस h ले लिया है ना, तो h टेंडिंग टू कितना हो गया 0 प्लस, ये आ गया h 6 प्लस लैम्डा कॉस h, यहाँ 1 माइनस x है तो यहाँ पे आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, म्यू टाइम्स ऑफ साइन h डिवाइडेड बाय कितना हो गया h³। क्लियर है क्या? अब लगा दो एक्सपेंशन, अच्छा ये किसके इक्वल है -1, एक्सपेंशन लगा देते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, ये आ गया 6h प्लस h स्क्वायर, कॉस h का एक्सपेंशन 1 माइनस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे h नहीं है, ये लैम्डा है, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कॉस h, तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, 6h प्लस लैम्डा h इंटू कॉस h का एक्सपेंशन आ जाएगा 1 माइनस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इसके आगे जरूरत नहीं है क्योंकि h³ है, नीचे भी h³ लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे वाली पावर तक ही एक्सपेंशन करना है ना, उससे बड़ी पावर सब
आगे जो भी आएगी वो ऑटोमेटिकली 0 बन जाती है, माइनस म्यू इस लिमिट पे है ना। तो माइनस म्यू साइन एच का एक्सपेंशन h माइनस एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये आ गया h क्यूब, और ये इक्वल टू है -1। ठीक है, अब सारी h की पावर्स को इकट्ठा कर लो। सबसे पहले अगर h की बात करें तो h का कोफिशिएंट यहाँ से आ गया 6 प्लस लेमडा माइनस म्यू। h क्यूब की बात करें तो h क्यूब यहाँ से मिलेगा माइनस का लेमडा बाई 2 माइनस माइनस प्लस म्यू बाई 6 डिवाइडेड बाई h क्यूब इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ से ये h क्यूब है तो ये वाली वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 फाइनाइट होने के लिए, और h क्यूब कटेगा तो ये वाली वैल्यू लिमिट के इक्वल, तो 6 प्लस लेमडा माइनस म्यू 0 आ गया, और माइनस का लेमडा बाई 2 प्लस म्यू बाई 6 किसके इक्वल है, -1 के। ठीक है, तो यहाँ से आपको लेमडा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x equal to -1 and x equal to 2 be the critical points of the function this log mod x plus 1। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है -2 से -1/2 में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको a और b निकालना पड़ेगा। a और b के लिए आपको क्वेश्चन में दिया है -1 और 2 पे क्रिटिकल पॉइंट है ना। क्रिटिकल पॉइंट मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले f डैश x निकाला, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b बाई x, है ना, लॉग मॉड x का डेरिवेटिव यही होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने x की जगह -1 रखा, x की जगह -1 रखा तो f डैश -1 कितना हो गया, 0। ये आ गया 3 माइनस 2a माइनस b, एक रिलेशन तो ये आ गया। x की जगह फिर क्या रखा आपने, 2 रखा तो ये 2 है, f डैश 2 भी 0 है तो ये आ गया 12 प्लस 4a प्लस b बाई 2। क्लियर, तो यहाँ से ये एलसीएम आ गया 24 प्लस 8a प्लस b की वैल्यू यहाँ से निकाली, b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस 2a इक्वल टू 0। तो ये आ गया 6a प्लस 27 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई माइनस का 9/2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई -9/2, और a की वैल्यू अगर मैं -9/2 यहाँ पुट कर दूँ तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2a की वैल्यू आ गई 9, तो b की वैल्यू आ जाएगी 12। ये b आ गया 12। ठीक है, a -9/2 आ गया, b 12 आ गया, तो आपका f ऑफ x क्या हो गया, f ऑफ x इज x क्यूब प्लस ax स्क्वायर इज -9/2 x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस b कितना हो गया, 12, ये हो गया log mod x बेस e और प्लस 1। ठीक है, log 2 बेस e की वैल्यू दे रखी है। अब आपको क्या करना है भाई, एक तो बाउंड्री पॉइंट पे और जहाँ डेरिवेटिव 0 है, डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है -1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो यहीं पे डेरिवेटिव 0 है। x इक्वल टू 2 इस इंटरवल में नहीं है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब आपको केवल वैल्यू फाइंड करनी है कहाँ पर, एक तो f ऑफ -1 पे, f ऑफ -1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 माइनस 9/2। ठीक है, और log 1 0 हो गया प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गई -9/2 दैट इज -4.5। ठीक है, और f ऑफ फिर आपने निकाला क्या, -2 -2 हो गया आपका -8, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4, 2 टू जब 4 माइनस का 18। ठीक है, और ये आ गया आपका प्लस 12 टाइम्स ऑफ, ये आ गया 0.7 प्लस 1। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, f ऑफ -1/2 की वैल्यू निकाली, f ऑफ -1/2 कितना आ गया, f ऑफ -1/2 इज -1/8 माइनस 9/2 इंटू 1/4, और प्लस, अब ये माइनस आ जाएगा, 1/2 डाला ना मॉड में, -1/2 तो 2 की पावर -1, माइनस आ गया log 2 की वैल्यू आ गई 0.7, और ये आ गया +1। इनमें से जो मिनिमम है वो आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम आ जाएगी, और जो मैक्सिमम होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और आपसे क्या पूछा है, इन दोनों के मॉड का सम पूछा है। ठीक है, तो इजीली आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
क्रैमर रूल का क्वेश्चन है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पूछी है आपसे। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखिए अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए d1 d2 d3 ऑलरेडी 0 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल तभी आएगा जब d क्या होगा 0। तो कुल मिला के आपको इसका डिटर्मिनेंट 0 करना है, ठीक है। यहाँ पे अपन डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन 3 थीटा, ठीक है। ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 4 साइन 3 थीटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 साइन 3 थीटा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये टर्म है तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, 0 के इक्वल और थीटा की वैल्यू पूछी है इस इंटरवल में ना, बहुत सिंपल है। R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, दिस R1 एज इट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा, दिस माइनस 1, ये आ गया 1, ये आ गया 0, दिस माइनस 1 0 और ये आ गया 1। क्लियर, इन दोनों को ऐड भी कर दो, C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करोगे, अच्छा ये इक्वल टू 0 है, ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस ये आ गया 2 आ गया, ठीक है। दोनों को ऐड किया, ये आपका 0 आ गया, ये माइनस 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 0, ये आ गया 4 साइन 3 थीटा, ठीक है। ये आ गया 0 और ये आ गया 1, ठीक है। तो अब एक्सपेंड कर देते हैं इसके रेस्पेक्ट में, 2 इंटू ये कितना आ गया 1, 0 हट गया, ये आ गया -1 के रेस्पेक्ट में ये 0 आ गया और ये आ गया -4 साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन 3 थीटा की वैल्यू आ गई -1/2 और साइन 3 थीटा -1/2, 3 थीटा इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सेकेंड नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 7 π/6, तो ये आ गया 7 π/6, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 π/18, तो ये वाला आ गया आपका बी ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन सेकंड, ठीक है। इस सेक्शन में 5 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल जिसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 71, एक फंक्शन दिया हुआ है gx जो है इसका इन्वर्स फंक्शन है, राइट, ठीक है। gx इसका इन्वर्स फंक्शन है, अच्छा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देखो g ऑफ f ऑफ x x के इक्वल है, ठीक है। अगर g ऑफ f ऑफ x x के इक्वल है इसका मतलब g और f दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन हो गए, ठीक है। और 42 g7 अपॉन g ऑफ 7 की वैल्यू चाहिए, राइट। g ऑफ 7 की वैल्यू होने के लिए यहाँ पर f ऑफ x को क्या होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा। तो x की यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करी कि ये 7 आ जाए, तो देखो हिट एंड ट्रायल से यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट किया तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। x की जगह 1 पुट किया तो g ऑफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, ठीक है। ये आपका 1 हो गया, ठीक है। और f ऑफ 1 कितना है, 7, g ऑफ 7 की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। ये आ गया। अब आपको चाहिए g7 के लिए हमें पता है डेरिवेटिव चाहिए, तो g और f दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, तो g ऑफ f ऑफ x x के इक्वल है। यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकाला, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो g डैश f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब इसमें भी हमें g डैश 7 चाहिए तो x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1, x की वैल्यू 1 पुट की तो g डैश f ऑफ 1
इंटू एफ डैश वन इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, यहाँ से जी डैश एफ ऑफ 1 कितना आ गया 7। ठीक है, एफ ऑफ 1 7 के इक्वल है, ये इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एफ डैश 1। ठीक है, अब एफ डैश 1 चाहिए, एफ डैश 1 के लिए यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकाल दो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और अपने को चाहिए एफ डैश 1, x इक्वल टू 1 यहाँ पुट किया, एफ डैश 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 3, तो ये आ गया आपका 14। ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/14। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर है ये वैल्यू चाहिए, तो ये आ गया 42 इंटू 1/14। ठीक है, और g ऑफ 7 1 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिटर्मिनेंट ये इसके इक्वल दिया हुआ है, तो आपको 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो सिंपल प्रॉपर्टी है a प्लस बी प्लस 2c ये दिया हुआ है। ठीक है, ए बी, अपन क्या करते हैं सबसे पहले इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं ना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ए बी, यहाँ पे a प्लस बी 2c है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है, तीनों को ऐड किया, ऐसा करने पे ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो गया, इसको ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये वाला एज इट इज a b प्लस सी प्लस 2a, a b b, और ये आ गया c प्लस a प्लस 2b का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ गया, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, ये आ गया 1 1 1, ये आ गया a b प्लस सी प्लस 2a, a, ये आपका b आ गया और c प्लस a प्लस 2b आ जाएगा। राइट, 3 1 बन गए, 3 1 बन गए, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या लग जाएगा, 2 0 बना देंगे, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, और R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा R3 माइनस R1। ठीक है, तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ये सब्ट्रैक्ट किया 1 a b एज इट इज, 1 माइनस 1 0, ये आ गया b प्लस सी प्लस a, ये 0 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये 0, और ये b प्लस सी प्लस a। ठीक है, इस रो से और इस रो से दोनों से b प्लस सी प्लस a कॉमन आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, 1 0 0, a 1 0, b 0 1। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन किया तो ये 1 माइनस 0, तो ये आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इसको कंपेयर किया, इससे कंपेयर किया तो k की वैल्यू आ जाएगी 2, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों इक्वल टू 1 आ गया, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट की तो 2 प्लस 1 की पावर 2, ये आ गया 4 का स्क्वायर दैट इज 16। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में f(x) दिया हुआ है। ठीक है, और ये फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो आपको a³ प्लस b³ प्लस 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 1 पे, मतलब कंटिन्यूस भी होगा। ठीक है, अगर 1 पे हम बात कर रहे हैं 1 प्लस पे, तो f ऑफ x 1 प्लस पे है ना, 1 से 2 के बीच में ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो बेसिकली ये जो सिग्नम ऑफ x प्लस 1 है, ये वाली वैल्यू आपकी 1 ही हो जाएगी। ठीक है, तो आपका फंक्शन केवल यही रह जाएगा। अब इसमें पहले कंटिन्यूटी लगा देते हैं, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है, तो f ऑफ 1 प्लस इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस। ठीक है, f ऑफ 1 प्लस और f ऑफ 1 यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a, यहाँ पुट किया, ये दोनों सेम आएंगे, a cos 0 1 हो गया, प्लस b इक्वल टू f ऑफ 1 माइनस, 1 माइनस के लिए यहाँ पे जाएंगे तो f ऑफ 1 माइनस आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, तो a प्लस बी 1 आ गया आपके पास, 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0, e की पावर 0 1, ये 1 आ गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तो x डैश x निकाला,
इसका डेरिवेटिव आ गया एक्स स्क्वायर 2e⁻² इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x e⁻² इंटू एक्स माइनस 1 और x की वैल्यू आ गई 0 से लेके 1 के लिए, ठीक है। और 1 से 2 में अगर बात करें 1 प्लस पे, ये तो आपका 1 ही हो गया। इसका डेरिवेटिव की बात करें तो -2a साइन 2x माइनस 2 प्लस 2bx, x कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो f'1 प्लस और f'1 माइनस दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है। तो f'1 प्लस की बात करें, 1 प्लस में ये 0 हो जाएगा तो ये आ गया आपका 2b। f'1 माइनस के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0 आ गया, e⁻0 1, तो ये आ गया आपका 2, ये भी आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2, b की वैल्यू 2 यहाँ पुट करोगे, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, b की वैल्यू 2 पुट की तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, a -1 आ गया, b 2 आ गया, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो a³ प्लस b³ प्लस 10 की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 2³ इज 8 प्लस 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 70, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्लियर, सिंपल कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74 f एक फंक्शन है सेटिस्फाइंग दिस f ऑफ 10 माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और f ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स। तो आपको बताना है कि f ऑफ 0 1 0 1 है ना, इस इंटरवल में और कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक है। x की नंबर ऑफ वैल्यूज बतानी है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, जिसके लिए f ऑफ x 1 0 1 हो। क्लियर, चलो देखते हैं। तो इसके लिए अपन पहले ये देख लेते हैं कि ये फंक्शन है ना, इसका पीरियड क्या है ना। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें f ऑफ 2a माइनस एक्स है, तो इसमें मैंने x की जगह x माइनस 2 डाल दिया, पहले x की जगह x माइनस 2 डाला तो f ऑफ 4 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, f ऑफ x। यहाँ से भी ये इसके इक्वल है तो ये आ गया f ऑफ 10 माइनस एक्स के इक्वल, f ऑफ x इसके इक्वल है, ये आया, ठीक है। अच्छा, अब ये 10 माइनस एक्स है, ये 4 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे मैंने 4 माइनस एक्स को t ले लिया, 4 माइनस एक्स को t लिया तो ये आ गया f ऑफ 6 प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये कितना आ गया, t, ठीक है। f ऑफ t अगर f ऑफ 6 प्लस टी के इक्वल है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो पीरियड है फंडामेंटल वो t इक्वल टू 6 पीरियड है, ठीक है। इसका मतलब हर 6 के बाद इसकी वैल्यू रिपीट करेगी। अच्छा, ठीक है। अब मुझे f ऑफ 0 1 0 1 दिया है, ठीक है। तो f ऑफ 0 अगर 1 0 1 है और 6 इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट कर रही है, इसका मतलब x इक्वल टू और कौन कौन सी वैल्यू पे आएगा, एक तो 0 पे आ ही रहा है, देन द 0 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, 6 के बाद 12, हर 6 इंटरवल पे 18 24 और 30, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 वैल्यू तो ये आ गई। अच्छा, ध्यान दें इस क्वेश्चन में इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे इस वाले को f ऑफ x और f ऑफ 4 माइनस एक्स इक्वल है, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ तो यहाँ पर f ऑफ 0 किसके इक्वल आ रहा है, f ऑफ 4, मतलब f ऑफ 4 की वैल्यू भी f ऑफ 0 के इक्वल है। अब चूंकि f ऑफ 4 भी f ऑफ 0 के इक्वल है तो इसके अलावा x इक्वल टू 4 पे भी वैल्यू सेम आएगी f ऑफ 0, और चूंकि फंक्शन का पीरियड कितना है 6, तो 4 पे जो वैल्यू आएगी वही 10 पे आएगी, फिर कितना आएगा 4 10 16 22 और 28, ठीक है। तो 6 वैल्यू तो ऊपर से आएगी और ये 5 वैल्यू यहाँ से भी आएगी। ये समझ आया ना कि f ऑफ 0 जो है वो f ऑफ 4 के इक्वल है यहाँ से, ठीक है। तो f ऑफ 0 के बाद तो 6 6 पे वैल्यू रिपीट कर रही है 6 पे, और चूंकि f ऑफ 0 f ऑफ 4 के इक्वल है तो 4 के बाद हर 6 के बाद इसकी वैल्यू क्या करेगी, रिपीट। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए 0 से लेके 30 में ये वैल्यू आ रही है, नंबर ऑफ वैल्यूज क्या हो जाएगी 11, नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू 11। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस सिंपल ITF का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। tan cos इनवर्स इज a बाई बी, ठीक है। इसकी वैल्यू a बाई बी है
तो आपको a माइनस बी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये tan हो गया, इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर दे, tan इनवर्स में, तो ये आ गया tan इनवर्स, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, बेस हो गया 4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है। x और y 1 से छोटा है तो x इंटू वाई 1 से छोटा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। क्लियर। यहाँ से tan ऑफ ये आ गया tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, एलसीएम टेल आ गया 12, 3 3 जा 9 प्लस 8 और ये आ गया 12 माइनस 3 2 जा 6। क्लियर। tan ऑफ tan इनवर्स ये आ जाएगा 17/6, ठीक है। तो a बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, 17/6, ये a आ गया, तो आपसे a माइनस बी पूछा है तो 17 माइनस 6 इज 11, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11, ठीक है।